तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं रेनेगेड इमॉर्टल की एपिसोड 137 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि जैसे ही आसमान से एक सेलेस्टियल की तरह उतरी हुई लियू मेई को केयरफ्री सैंड्रिन दिखता है, न सिर्फ वो बल्कि सन सी भी अपनी पूरी बैटल इंटेंट खो देते हैं और अंदर ही अंदर संघर्ष करने लगते हैं। केवल रैन फैमिली का एंसेस्टर ही है जिसकी कल्टीवेशन मिड स्टेज असेंडेंट तक पहुंची हुई है, जो किसी तरह अपने दिमाग को थोड़ा सा क्लियर रख पाता है, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं। उसके दिमाग में लियू मेई की आवाज ऐसे गूंजती है जैसे स्वर्ग का कोई गीत हो। हर शब्द उसके मन में घुसता चला जाता है और उसके अंदर छुपी मॉर्टल फीलिंग्स तक को जगा देता है। अचानक उसका चेहरा बदल जाता है और वो समझ जाता है कि ये 10,000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन है। तुरंत उसके अंदर एक आग जल उठती है जो उसके ओरिजिन सोल और ओरिजिन एनर्जी के फ्यूजन से पैदा होती है, और इसी के साथ उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ने लगती है। वो जोर से दहाड़ता है और उसकी ये गर्जना आकाश में गूंजती हुई पूरे आसमान और धरती को हिला देती है। इस दहाड़ से सन सी की आंखों में भी होश वापस आता है और वो अंदर से कांप उठता है, क्योंकि अभी कुछ पल पहले उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने किसी प्रिय इंसान के सामने खड़ा हो और उस पर हमला करने का मन ही ना हो। लियू मेई बिल्कुल शांत चेहरे के साथ आगे बढ़ती है और धीमी आवाज में कहती है कि तुम तीनों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अगर मेरे साथ हुआन फैमिली चलो तो शायद तुम्हें जीने का मौका मिल जाए। इस समय रैन फैमिली का एंसेस्टर पूरी तरह आग में लिपटा हुआ एक कदम आगे बढ़ता है। उसका हाथ सील बनाता है और जैसे ही वो हाथ नीचे करता है, रैन फैमिली की पाम थंडर टेक्निक प्रकट होती है और बिजली की एक जबरदस्त लहर सीधी लियू मेई की तरफ बढ़ती है। लियू मेई हल्की सी बेबसी दिखाते हुए अपने बालों से खेलती है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए निर्दयता चमकती है और उसकी उंगली जैसे ही उस थंडर को छूती है, वो कांपता है और तुरंत गायब हो जाता है। लियू मेई धीरे से कहती है कि अगर तुम अपनी सोल्स जलाने वाले हो तो उसे पूरी तरह जला दो। उसके ये शब्द सुनते ही पीछे खड़े केयरफ्री सैंड्रिन की आंखों में पागलपन और भी बढ़ जाता है। उसमें एक अजीब सा जुनून बढ़ जाता है। उसका दिमाग पूरी तरह बिखर चुका होता है। उसके लिए अब न आसमान बचता है न धरती, सिर्फ लियू मेई की छवि ही बचती है। बिना एक पल गवाए वो आगे बढ़ता है और रैन फैमिली एंसेस्टर के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी ओरिजिन सोल के साथ अपने पूरे शरीर को भी जला देता है। लियू मेई की नजर अब सन सी पर पड़ती है और वो कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। सन सी, जो अभी तक अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रहा था, लियू मेई की आवाज सुनते ही पूरी तरह टूट जाता है। उसके शरीर में कंपन होने लगता है और उसकी आंखों में भी वही पागलपन आ जाता है। वो भी बिना सोचे अपनी ओरिजिन सोल और शरीर को जला देता है ताकि कुछ पलों के लिए अपनी पीक पावर हासिल कर सके, और अपनी उंगली को तलवार बनाकर सीधे रैन फैमिली एंसेस्टर की ओर इशारा करता है। रैन फैमिली एंसेस्टर ये सब देखकर एक दुख भरी मुस्कान देता है और कहता है, जाओ चुआन वेन, सन सी, तुम दोनों के लिए मुझे दुख हो रहा है। लेकिन केयरफ्री सैंड्रिन और सन सी जैसे कुछ सुन ही नहीं पाते और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने स्पेल्स छोड़ देते हैं, और तीनों के बीच एक भयानक मौत का युद्ध शुरू हो जाता है। आसमान में गर्जन गूंजने लगता है, धरती कांपने लगती है और चारों ओर ऊर्जा के विस्फोट होने लगते हैं। केयरफ्री सैंड्रिन और सन सी के शरीर तेजी से खत्म होने लगते हैं, लेकिन उनके शरीर का हर हिस्सा जो गायब होता है, उनकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है और वो पागलों की तरह रैन फैमिली एंसेस्टर पर हमला करते रहते हैं। लियू मेई हल्की सी मुस्कान देती है, क्योंकि उसे किसी सेना की जरूरत ही नहीं है। जब तक वो खुद मौजूद है, काउंटलेस कल्टिवेटर्स उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाएंगे। यही 10,000 इल्यूजन हेवनली डेविल डाओ की असली ताकत है, जो पूरे संसार को अपने इल्यूजन में फंसा सकता है। और यही कारण है कि हुआन फैमिली का एंसेस्टर उसके लिए इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार हुआ था। इस समय पूरा प्लैनेट ऐसे हिल रहा होता है जैसे भूकंप आया हो, और जोरदार धमाके लगातार गूंज रहे होते हैं। रैन फैमिली एंसेस्टर का दिल निराशा से भर जाता है और वो भी अपने शरीर को जलाना शुरू कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा शक्ति पा सके। उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ती है और वो लेट स्टेज असेंडेंट जैसी शक्ति तक पहुंच जाता है। हालांकि उसका डोमेन उतना विकसित नहीं होता, इसलिए वो पूरी तरह उस स्तर पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन फिर भी बेहद शक्तिशाली हो जाता है। वो जोर से दहाड़ता है और उसके हाथ तेजी से सील्स बनाते हैं। फिर वो अपने दोनों हाथों को बंद करता है और उनके बीच एक तेज सुनहरी रोशनी इकट्ठी होती है, जो उसकी ओरिजिन एनर्जी से बनी होती है। जैसे ही वो हाथ खोलता है, वो रोशनी तेज धारदार तलवारों की तरह हर दिशा में फैल जाती है। उसी समय सन सी और केयरफ्री सैंड्रिन के शरीर लगभग खत्म हो चुके होते हैं। उनके आधे शरीर गायब हो चुके होते हैं और उनकी आंखों में पागलपन अपने चरम पर होता है। बिना किसी झिझक के दोनों खुद को एक्सप्लोर कर देते हैं।
एसेंडेंट कल्टीवेटर्स का इस तरह खुद को नष्ट करना पूरे प्लैनेट रैन यून के लिए एक विनाशकारी आपदा बन जाता है। आसमान जैसे टूटने लगता है, धरती फट जाती है, समुद्र सैकड़ों फीट ऊपर उठकर वापस जमीन पर गिरते हैं और पूरा ग्रह जैसे गुस्से में कांप उठता है। प्लैनेट के स्पिरिट वेन्स भी फटने लगते हैं और चारों ओर विनाश फैल जाता है। सनसी और केयरफ्री सैंड्रन मर जाते हैं और मरते वक्त भी उन्हें होश नहीं आता। रैन फैमिली एंसेस्टर इस विस्फोट के बीच खड़ा होता है। उसका शरीर खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। उसकी खून से भरी आंखें सामने खड़ी शांत लियू मई को घूरती हैं और वो गुस्से में चिल्लाता है कि ये कैसी घिनौनी औरत है। ये लड़ाई सिर्फ उनके बीच थी, फिर इसने इस प्लैनेट और निर्दोष लोगों को क्यों इसमें घसीटा। लियू मई हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, ये तीनों आपस में ही लड़ रहे थे। रैन फैमिली एंसेस्टर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी में दर्द और निराशा दोनों होते हैं। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वो नीचे बर्बाद हो चुके अपने प्लैनेट को देखता है। उसे पता है कि अगर वो खुद को खत्म करके यूमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये प्लैनेट पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। वो कड़वाहट के साथ कहता है कि ये उसका घर है और फिर यूमी को श्राप देता है कि वो बिना कब्र के मरे, और साथ ही सच बताता है कि हुआन डोंग को मारने वाला कोई और था जिसका नाम ज़ूमू है। ये कहकर वो अपना हाथ अपने माथे पर मारता है। उसकी ओरिजिन सोल टूट जाती है और उसका शरीर धीरे धीरे खत्म होकर धूल बन जाता है। मरते वक्त वो कहता है कि वो रैन यून पर पैदा हुआ और यहीं मरेगा और अपनी पूरी कोशिश से अपने प्लैनेट की रक्षा करेगा, और ज़ूमू को भी श्राप देता है कि वो लियू मई के साथ मरे। लियू मई बिना किसी भावना के ये सब देखती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो जमीन की ओर बढ़ती है और सोचती है कि रैन फैमिली, जाओ फैमिली और सन फैमिली को खत्म करना है, क्योंकि ये उसके मास्टर का आदेश है और उसका इससे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। वो ज़ूमू के बारे में भी सोचती है कि वो थोड़ा अलग है। तभी अचानक उसकी डिवाइन सेंस उसे प्लैनेट के दक्षिणी हिस्से में क्लोन का एहसास कराती है। वो मुस्कुराती है और समझ जाती है कि सनसी ही नहीं बल्कि बाकी लोगों ने भी क्लोन्स बनाए होंगे। शहर के अंदर सनसी का क्लोन बैठा होता है जिसका चेहरा उदास होता है, क्योंकि 4 साल पहले की गलती के बाद उन्होंने खुद को बचाने के लिए ये क्लोन्स बनाए थे। हालांकि ये क्लोन्स बहुत कमजोर थे और लड़ नहीं सकते थे। रैन फैमिली एंसेस्टर का क्लोन तो पहले ही प्लैनेट छोड़ चुका था, लेकिन सनसी का क्लोन अभी भी यहीं था क्योंकि वो इतना शक्तिशाली नहीं था। लियू मई टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो शहर में प्रवेश करने वाली होती है, अचानक आसमान की ओर देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है क्योंकि उसे एक परिचित ऑरा महसूस होता है। उसी समय एक सिल्वर लाइट स्टार्स को चीरती हुई प्लैनेट रैन यून के बाहर पहुंचती है। ये वैंग लिन होता है जो स्टार कंपस पर बैठा होता है। क्योंकि उसने तीनों से सेलेस्टियल जेड्स लिए थे, इसलिए वो अपना वादा निभाने के लिए वापस आया है। उसका चेहरा पहले शांत होता है, लेकिन जैसे ही वो प्लैनेट के चारों ओर बने सीलिंग फॉर्मेशन को देखता है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो खड़ा होकर उस रिस्ट्रिक्शन को ध्यान से देखने लगता है। वो समझ जाता है कि जब वो गया था तब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था। उसे रिस्ट्रिक्शंस की अच्छी समझ है, इसलिए भले ही वो इसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए अंदर जा सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसका स्टार कंपस उस रिस्ट्रिक्शन को पार कर सीधे प्लैनेट रैन यून की ओर बढ़ता है, और इसी समय नीचे खड़ी यूमी आसमान की ओर देखती है और उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक और भी गहरी हो जाती है। वैंगलिन स्टार कंपस को समेटकर प्लैनेट रैन यून के अंदर कदम रखता है, और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, उसकी आंखों में ठंडी चमक आ जाती है, क्योंकि बाहर से ही उसने देख लिया था कि पूरा प्लैनेट तबाह हो चुका है और चारों ओर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरें गूंज रही हैं, जो साफ बताती हैं कि यहाँ अभी अभी एक भयानक बैटल हुआ है। वो गहरी सांस लेता है और उसकी डिवाइन सेंस तुरंत प्लैनेट के दक्षिणी हिस्से में खड़ी लियू मई को महसूस कर लेती है। लियू मई पहले से भी ज्यादा सुंदर और अलग लग रही होती है। वैंगलिन हल्का सा भौएं चढ़ाता है और एक कदम आगे बढ़ते ही गायब हो जाता है, और अगले ही पल वो लियू मई से लगभग 1000 फीट दूर प्रकट होता है। लियू मई पहले से ही उसे महसूस कर चुकी होती है, और जैसे ही वो सामने आता है, उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक और गहरी हो जाती है, क्योंकि उसे ये आदमी अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह अनजान है। वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप वैंगलिन को देखती रहती है। वैंगलिन भी उसे शांत नजरों से देखते हुए कहता है कि तुमने उन्हें मार दिया, अब तुम जा सकती हो। वो यहाँ इसलिए आया था कि लियू मई यहाँ क्या कर रही है, और जैसे ही उसने डिवाइन सेंस फैलाया, उसे सन सी का क्लोन दिखाई दे गया, जिससे उसे तुरंत समझ आ गया कि असल में क्या हुआ था। क्योंकि उन तीनों ने क्लोन्स के बारे में उससे झूठ बोला था, इसलिए अब उसे उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं लगती। उसके लिए इतना काफी है कि उसने अपनी तरफ से कोशिश की,
लेकिन उसके दिल में एक और भारी बात बैठ जाती है कि लियू मेई की कल्टीवेशन अब लेट स्टेज असेंडेंट के पीक तक पहुंच चुकी है, और ये देखकर उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती है। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ, और तुरंत समझ जाता है कि ये जरूर हुआंग फैमिली के एंसेस्टर की वजह से हुआ है। वो ध्यान से लियू मेई को देखता है और महसूस करता है कि उसके आसपास अभी भी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का असर है, जिससे साफ है कि उसकी कल्टीवेशन जबरदस्ती बढ़ाई गई है, लेकिन उसका डोमेन उतना मजबूत नहीं हो सकता। लियू मेई उसे देखते हुए धीरे से पूछती है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं? वैंग लिन सीधा जवाब देता है, नहीं। लियू मेई उसे काफी देर तक देखती है, फिर एक खूबसूरत मुस्कान देती है, लेकिन वैंग लिन की नजरें बिल्कुल शांत रहती है, जैसे पानी। वो ठंडी आवाज में कहता है कि अब काफी है, यहाँ से चली जाओ, वरना मैं अपना फैसला बदल दूंगा। लियू मेई की आंखों में एक पल के लिए जटिल भाव आते हैं, और वो धीरे से कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी बढ़ जाएगी कि मैं भी उसे समझ न सकूं। वैंग लिन भौंही चढ़ाता है और बिना कुछ कहे मुड़कर जाने लगता है, क्योंकि अब उसे इस मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं लगती। तभी लियू मेई की आवाज आती है, जिसमें हल्की ठंडक होती है कि वैंग लिन, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सकती? ये सुनकर वैंग लिन रुक जाता है और ठंडी नजरों से उसे देखकर कहता है कि मुझे परखने की कोशिश मत करो, मैं ही वैंग लिन हूं, और अगर तुमने फिर सुजाकू प्लैनेट की तरह मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लियू मेई के दिल में इस समय भारी उथल पुथल चल रही होती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम में उसकी मुलाकात फिर से वैंग लिन से होगी, और वो भी इतनी ताकत के साथ। उसके दिमाग में पुराने दृश्य घूमने लगते हैं, और वो उसे देखते हुए धीरे से कहती है कि तुम्हारी नजरों को कोई नहीं बदल सकता, इसलिए मैं तुम्हें पहचान गई, और शायद तुमने खुद को इसलिए बदला ताकि मैं तुम्हें पहचान न सकूं। वैंग लिन ठंडे स्वर में एक बार फिर कहता है कि यहाँ से चली जाओ। लियू मेई मुस्कुराती है और उसकी आंखों में अब कोई भावना नहीं बचती, सिर्फ ठंडापन रह जाता है। वो कहती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा नहीं है, तुम जरूर किसी ट्रेजर की मदद से खुद को छिपा रहे हो, और आज तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तभी तेज हवा चलती है और वैंग लिन का फिंगर ऑफ डेथ सीधा उसकी ओर बढ़ता है। लियू मेई शांत रहती है, उसका हाथ सील बनाता है और एक लाइट स्क्रीन उसके सामने आ जाती है। टकराती ही जोरदार धमाका होता है, बिजली चमकती है और स्क्रीन में दरारें पड़ जाती हैं। लियू मेई सिर हिलाकर कहती है कि उसका अंदाजा सही था कि वैंग लिन अभी भी अर्ली स्टेज असेंडेंट में है। वैंग लिन ठंडी आवाज में जवाब देता है कि जबरदस्ती बढ़ाई गई कल्टीवेशन में बहुत कमियां होती है, और शायद उसके मास्टर के इरादे भी साफ नहीं है। लियू मेई मुस्कुराती है और कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज वो बच नहीं पाएगा, और सुजाकू प्लैनेट की दुश्मनी आज खत्म होगी और वो उसे ली मूवान के पास भेज देगी। ये सुनते ही वैंग लिन गुस्से में कहता है कि तुम मौत को बुला रही हो, और तुरंत अपने बैग से 7 स्टार सोर्ड फॉर्मेशन निकालता है, जो 7 रोशनी की तरह लियू मेई पर टूट पड़ती है। लियू मेई शांत भाव से अपनी भौं के बीच इशारा करती है, और वहां से लाल रोशनी निकलकर उसके चारों ओर घूमती है और एक औरत का रूप ले लेती है। ये औरत घमंडी और खूबसूरत होती है, उसकी आंखों में हत्या का इरादा होता है। वैंग लिन उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है, रेड बटरफ्लाई। वो औरत भी उसे देखकर कहती है कि उनकी दुश्मनी भी खत्म करनी होगी, और अपने बैग से एक लाल गुलाब निकालकर आगे फेंकती है, जिसके पंखुड़ियां हवा में फैलकर वैंग लिन की ओर बढ़ती है। वैंग लिन हैरान होता है कि ये कैसा स्पेल है, क्योंकि उसके सामने लियू मेई अचानक असली रेड बटरफ्लाई में बदल गई होती है, और उसकी डिवाइन सेंस भी यही बताती है। वो तुरंत सील बनाकर 7 स्टार सोर्ड फॉर्मेशन को घुमाता है, और तेज सोर्ड विंड उन पंखुड़ियों को चूर कर देती है। रेड बटरफ्लाई और भी घमंडी होकर फूल का केंद्र निकालती है, उसे रून में बदलकर विशाल आकार में वैंग लिन पर गिराती है। वैंग लिन आसमान की ओर इशारा करता है, और अचानक अंडरवर्ल्ड रिवर प्रकट होती है, जो उस रून को नष्ट कर देती है, और एक रक्त पिपासु ड्रैगन की तरह रेड बटरफ्लाई को घेर लेती है। रेड बटरफ्लाई चौंक कर कहती है कि उसके पास खुद का डाओ इंटेंट है। वैंग लिन ठंडी आवाज में प्रतिक्रिया देता है, और अंडरवर्ल्ड रिवर और भी शक्तिशाली हो जाती है। तभी रेड बटरफ्लाई खतरा महसूस करके फिर से अपनी भौं को छूती है, और इस बार पीली रोशनी में बदलकर एक छोटी सी लड़की बन जाती है। वो डरती हुई कहती है, अंकल। वैंग लिन का रिवर अचानक रुक जाता है, क्योंकि वो जो रूह होती है। वो मासूम आंखों से उसे देखकर कहती है कि अंकल, मुझे मत छोड़ो। वैंग लिन के आंखों में दर्द झलकता है, और वो चिल्लाता है कि बस करो लियू मेई, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल कर अंडरवर्ल्ड रिवर को आगे बढ़ाता है और जूरूह को निगलने लगता है। जूरूह रोते हुए पूछती है कि क्या वो उसे मार देगा। वैंग लिन गहरी सांस लेकर खुद को मजबूत करता है और सोचता है कि ये सब झूठ है,
तभी एक कमजोर आवाज गूंजती है, टीएच शो, और वो अपनी माँ को देखता है जो 800 साल से उससे दूर थी और प्यार से उसे देख रही होती है। वैंगलिन का दिल कांप उठता है, उसका हाथ कांपता है और अंडरवर्ल्ड रिवर टूटकर गायब हो जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो कहता है, ये भी झूठ है। लियू मेई की आवाज हर दिशा से आती है कि उसके 10,000 इल्यूजन हेवन डेविल दाव में सब कुछ झूठ भी है और सच भी। तभी जोरो और रेड बटरफ्लाई फिर से प्रकट होती है और साथ ही वैंगलिन के पिता वैंग जो, उसके गुरु डूतियान और एक एक करके उसके अतीत के सभी लोग सामने आ जाते हैं। हर कोई अलग भाव के साथ उसे देखता है। तभी आसमान में नीली रोशनी चमकती है और ली मुवान प्रकट होती है। वो प्यार भरी नजरों से पूछती है कि क्या वो भी झूठ है। वो उसकी माँ के पास खड़ी होती है जैसे दोनों एक परिवार हो। वैंगलिन इन सब को देखकर गहरे दर्द में चला जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो धीमे से कहता है, 10,000 इल्यूजन हेवन डेविल दाओ एक ऐसा डेविल है जो इंसान के मन और आत्मा को जला देता है। और लियू मेई से पूछता है कि उनके बीच इतनी नफरत क्यों है कि उसने उसके पूरे अतीत को इकट्ठा कर लिया। और तभी अचानक उसके चारों ओर खड़े सभी लोग हरे धुएं में बदलकर उसके शरीर के अंदर घुसने लगते हैं। वैंगलिन ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में दर्द अभी भी था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक अजीब सी क्लैरिटी थी, जैसे उसने दुनिया की सच्चाई को समझ लिया हो। उसे याद आया कि जो लोग या चीजें खोने के लिए बनी होती हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही होता है। उसने धीरे से अपना राइट हैंड उठाया और उसके ऊपर एक पतली सी मिस्ट उभर आई। ये वही स्मोक था जो उसके बॉडी के अंदर घुसा था, लेकिन उसका ओरिजिन सोल एंशिएंट थंडर ड्रैगन की पावर कैरी करता था, इसलिए 10,000 इल्यूजन हेवनली डाओ उस पर असर नहीं कर पाया। वैंगलिन ने उस मिस्ट को कुछ देर तक देखा, फिर बिना किसी हेजिटेशन के उसे क्रश कर दिया और काम लेकिन शार्प टोन में बोला कि तुम्हारी कल्टीवेशन भले ही फोर्सिबली बढ़ाई गई हो, लेकिन तुम्हारा डोमेन उतना स्ट्रांग नहीं है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। जैसे ही मिस्ट डिस्ट्रॉय हुई, एक दबी हुई ग्रोन हवा में गूंजी और दूर खड़ी लियू मेई सामने आ गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखों में गहरी नफरत जल रही थी। उसने हिसिंग वॉइस में कहा कि तुम सच में वैंगलिन हो, एक रूथलेस इंसान। वैंगलिन की आंखों में सीधा किलिंग इंटेंट चमका और उसने जवाब दिया कि रूथलेस वो नहीं बल्कि लियू मेई खुद है। ये सुनते ही लियू मेई का कंट्रोल टूट गया और उसने अपना पूरा दर्द और गुस्सा बाहर निकाल दिया। उसने अक्यूज किया कि उसने अपनी पूरी लाइफ डाओ के लिए डेडिकेट की, लेकिन वैंगलिन ने डोमेन सोल का यूज करके उसकी प्योरिटी डिस्ट्रॉय कर दी। वैंगलिन का एक्सप्रेशन थोड़ा कोल्ड हो गया, क्योंकि ये एक ऐसी मेमोरी थी जिसे वो याद नहीं करना चाहता था। उसने कामली कहा कि सब कुछ लियू मेई ने स्टार्ट किया था और जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था। ये सुनते ही लियू मेई पागल सी हंसी हंसने लगी और बोली कि अगर तुम इसे एक्सीडेंट कहते हो तो मैं भी तुम्हें एक एक्सीडेंट रिटर्न करती हूँ। उसने अपना बैग ऑफ होल्डिंग खोला और तुरंत एक ब्लैक मिस्ट बाहर निकली जो इतनी पावरफुल रिजेंटमेंट से भरी थी कि आसमान अंधेरा हो गया। हवा में वॉर्टेक्स बनने लगे और घोंसली वेल्स हर तरफ गूंजने लगे। वो मिस्ट इतनी फास्ट थी कि डिवाइन सेंस भी उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थी और सीधा वैंगलिन की तरफ दौड़ी। वैंगलिन बिल्कुल काम रहा और उसने अपनी फिंगर को स्वॉर्ड की तरह यूज करके एक हवा का झटका क्रिएट किया, जिससे ब्लैक मिस्ट हट गई और उसके अंदर की आंखें नजर आई। जैसे ही वैंगलिन की नजर उन आंखों पर पड़ी, वो तुरंत शॉक हो गया। वो आंखें बिल्कुल खाली थीं, सिर्फ उनमें गहरी नफरत थी। लेकिन उसी मोमेंट उसके अंदर एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ, जैसे उसकी रूह हिल गई हो। वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हटा और उसका हार्ट अनबेरेबल पेन से भर गया। उसने तुरंत सेलेस्टियल गार्ड को बुलाकर उस मिस्ट को सराउंड कर दिया और लियू मेई पर चिल्लाकर पूछा कि इसके अंदर क्या है। लियू मेई ने एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ कहा कि तुम इसे पहचान नहीं रहे, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम्हें पहचान लेना चाहिए। फिर उसने एक टेरिफाइंग ट्रूथ रिवील किया कि ये उनका चाइल्ड है, जिसे उसने 1 सेंचुरी तक रिफाइन करके रिजेंटफुल स्पिरिट बना दिया और उसके माइंड में भर दिया कि उसका फादर वैंगलिन ने उसे अबैंडन किया। ये सुनकर भी वैंगलिन ने कोई इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं दिखाया, बल्कि वो पूरी तरह से साइलेंट हो गया, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर धीरे से उसने उस मिस्ट के अंदर देखा और एक वीक फिगर को क्लियरली महसूस किया और सबको शॉक करते हुए उसने बस इतना कहा, थैंक यू। लियू मेई स्टन्ड रह गई और चिल्लाई कि क्या तुम्हारा हाथ नहीं दर्द करता? लेकिन वैंगलिन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और कामली बोला कि अगर तुम उसे रिजेंटफुल स्पिरिट बना सकती हो तो मैं उसे वापस लौटा सकता हूँ, चाहे मुझे हजारों साल लग जाए या लाखों साल। थैंक यू मुझे उसे वापस देने के लिए।
इस मोमेंट पर वैंग लिन के अंदर एक अनइमेजिनेबल किलिंग इंटेंट जग गया, जो सिर्फ टेंग हुई युआन के टाइम ही देखा गया था। उसने सीधा डिक्लेयर किया कि अब तुम्हारी बारी है। उसने तुरंत अपना अंडरवर्ल्ड फिंगर एक्टिवेट किया। आसमान में एक लाउड एक्सप्लोजन हुआ और अंडरवर्ल्ड रिवर अपीयर होकर उसके फिंगर के साथ फ्यूज हो गई और एक टेरिफाइंग अटैक बनकर लियू मी की तरफ शूट हुई। लियू मी तुरंत पीछे हटी और अपने बैग से एक पुराना मिरर निकाला, जो एक लो क्वालिटी सेलेस्टियल ट्रेजर था, जो उससे हुआन फैमिली एंसेस्टर ने दिया था। जैसे ही अटैक मिरर से टकराया, एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। उसी वक्त वैंग लिन ने 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करके लियू मी को सराउंड कर लिया और 7 पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जीज उसकी तरफ चली गई। वैंग लिन ने कामली कहा कि एक फेक लेट स्टेज असेंडेंट जिसके पास सिर्फ सेलेस्टियल एनर्जी है लेकिन प्रॉपर डोमेन नहीं है, वो मिड स्टेज असेंडेंट के सामने कुछ भी नहीं है। लियू मी पर प्रेशर बढ़ने लगा और अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी टंग बाइट की और ब्लड के साथ एक ब्लेड नीडल निकाली, जो उसकी 4th सोल थी। वो नीडल इंस्टेंटली उसके अराउंड घूमने लगी और स्वॉर्ड फॉर्मेशन को ब्लॉक कर दिया, लेकिन वैंग लिन ने अपनी पावर से उस नीडल को रोक दिया और तुरंत उसके पास पहुंचकर उसके फोरहेड पर स्ट्राइक किया, जिससे उसका ओरिजिन सोल डैमेज हो गया। लियू मी अब सच में पैनिक में थी और भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वैंग लिन ने उसे चेज किया और फाइनल किलिंग ब्लो के लिए रेडी हो गया। तब लियू मी ने डेस्परेशन में ली पुकारा और वो रिजेंटफुल स्पिरिट वायलेंटली रिएक्ट करने लगी। उसकी क्राइज ने वैंग लिन के हाथ को शेक किया, लेकिन फिर भी वैंग लिन ने अपना अटैक नहीं रोका और लाइटनिंग की स्पीड से उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो फिनिशिंग ब्लो देने वाला था, एक पिच ब्लैक वॉर्टेक्स अचानक अपीयर हुआ और उसमें से एक विदर्ड आर्म निकलकर उसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर दिया। इंपैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वैंग लिन पीछे उड़ गया और खून उगल दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डेडली किलिंग इंटेंट चल रहा था। वो समझ गया कि ये हुआन फैमिली एंसेस्टर का इंटरवेंशन है। उसने ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में वार्निंग दी कि अगर तुम उसे बचाओगे तो हुआन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन एंसेस्टर ने लियू मी को पकड़कर वॉर्टेक्स के अंदर खींच लिया और वैंग लिन को एरेबिन जूनियर कहकर वार्न किया कि वो उसके लेवल का नहीं है। लेकिन वैंग लिन यहाँ रुकने वाला नहीं था। उसने तुरंत लिंग त्यान हुआन की स्वॉर्ड एनर्जी कंडेंस की और बिना हेजिटेशन के वॉर्टेक्स के अंदर स्ट्राइक कर दिया और उसकी वो अटैक सीधा वॉर्टेक्स के पार जाकर हुआन फैमिली एंसेस्टर तक पहुंच गई। ये मोमेंट क्लियर दिखाता है कि अब वैंग लिन सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि बिल्कुल फियरलेस हो चुका है और अब उसके और लियू मी के बीच का वॉर अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना, सपोर्ट बनाए रखना और हमेशा मस्त रहना।